खबरें ली हैं वंदे भारत में। तो बात करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर को लेकर, जहां नक्सल साए से निकलती हुई कैसी ये कला की रोशनी है और ये कला की रोशनी कैसे अब तमाम कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन को रोशन करती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर करेंगे विस्तार से बात। वहीं भारत की महिला वैज्ञानिक का क्या है ये कमाल, और कैसे जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विज्ञान और ज्ञान की धुरी है भारत, इसे हम कैसे आगे लेकर जाएंगे, इस पर भी करेंगे चर्चा इस खास खबर के जरिए। वहीं साथ ही होली आने वाली है और ऐसे में अयोध्या और वृंदावन में रंगोत्सव की धूम नजर आ रही है। कैसे ये रंगोत्सव मनाया जा रहा है और तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो रंग प्रेमी हैं, वो इस धूम का मजा ले रहे हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज वंदे भारत में छत्तीसगढ़ के बस्तर से जुड़ी हुई। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा नाम जो कभी नक्सल हिंसा, बम, बंदूक और बारूद की गंध से पहचाना जाता था, लेकिन अब वही बस्तर अपनी कला, संस्कृति और सृजन की शक्ति से अपनी एक नई पहचान बना रहा है। जहां कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहीं छैनी और हथौड़े की ठक ठक से भविष्य की नई इबारत लिखी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पिछले 4 दशकों तक बस्तर संघर्ष की आग में झुलसता रहा। नक्सल प्रभाव की छाया ने इस क्षेत्र की पहचान को हिंसा तक सीमित कर दिया था, लेकिन बस्तर की असली पहचान उसकी मिट्टी में छिपी है। एक ऐसी मिट्टी जहां हर घर में एक कलाकार है और हर गांव में एक शिल्पकार। बस्तर के घने जंगलों में पाई जाने वाली सागौन, साल और बीजा की लकड़ी सिर्फ पेड़ नहीं होती, बल्कि कलाकारों के हाथों में जीवंत आकृतियों का रूप ले लेती हैं। यहाँ के आदिवासी कारीगर पीढ़ियों से लकड़ी पर देवी देवताओं, जनजातीय जीवन, वन्य जीवों और लोक परंपराओं की छवियां उकेरते आ रहे हैं। बस्तर की वुडन आर्ट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी प्राकृतिक सादगी। यहाँ रासायनिक रंगों का सीमित उपयोग होता है। लकड़ी का प्राकृतिक रंग, उसकी बनावट और उसकी खुशबू ही इस कला की असली पहचान है। बस्तर के कई कारीगरों ने इस पारंपरिक कला को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है। बस्तर के कारीगर रामनाथ कश्यप और दशरथ कश्यप बताते हैं कि एक समय था जब लोग बस्तर का नाम सुनकर डर जाते थे, लेकिन आज वही लोग बस्तर की कला को देखकर सराहना करते हैं। बस्तर धीरे धीरे बदल रहा है। हमारे बनाए हुए वुडन आर्ट को दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलुरु तक भेजा जा रहा है। यहाँ की मूर्तियाँ दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, विदेश भी जाता है। कला को जीवित रखने का काम सिखाने का प्रयास करते हैं सर। बस्तर की वुडन आर्ट सिर्फ लकड़ी पर की गई नक्काशी भर नहीं है, यह उस बदलाव की कहानी है जो बस्तर की धरती पर धीरे धीरे आकार ले रहा है। जहां कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, आज वहां छेनी और हथौड़े की ताल सुनाई देती है। यह बदलाव केवल पहचान का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमेश पटेल जुड़ गए हैं। सोमेश, कैसे जो ये जीवंत कलाकृतियां हैं, ये लोगों के जीवन में एक प्रगतिवादी सुधार लेकर आ रही हैं? जी जरूर, आपको मैं बताना चाहूंगा, बस्तर का जो क्षेत्र था पिछले जो 4 दशक से नक्सल समस्या से जूझ रही थी। बस्तर के जंगलों में बम और गोलियों की आवाज सुनाई देती थी। आज उसी बस्तर में बस्तर लगातार बदल रहा है। बस्तर लगातार तमाम कलाकृतियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। बस्तर का जो क्षेत्र है और जो वुडन आर्ट है, वो देश विदेश में भी इसकी चर्चा हो रही है। ये रिपोर्ट आपने जब देखी होगी तो साफ तौर पर आपने देखा होगा किस तरह से वहां के आदिवासी वुडन आर्ट बना रहे हैं, वहां पर किस तरह से मूर्तियां बना रहे हैं। और साफ तौर पर जो वहां के लोगों का कहना है, आदिवासियों का कहना है, जिस तरह से कहना है कि जो बस्तर आर्ट है वो हम भारत के अलग अलग राज्यों में भेज रहे हैं, विदेशों में भी भेज रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यही है कि बस्तर का जो क्षेत्र था, जो पिछले 4 दशक से फैला हुआ था, बस्तर में लगातार बारूद की गंध हुआ करती थी। बस्तर में बारूद की गंध नहीं, बल्कि विकास के बयार देखने को मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आदिवासियों से हम बात कर रहे थे तो आदिवासियों का साफ तौर पर यही कहना था कि जिस बस्तर में पहले बारूद की गंध हुआ करती थी, जो बस्तर कभी नक्सलियों से खौफ हुआ करता था, नक्सलियों की दहशत हुआ करती थी, अब बस्तर पूरी तरह से बदल रहा है। और जिस तरह से वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरह से बस्तर के आदिवासी किस तरह से बस्तर आर्ट बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, कलाकृति बना रहे हैं, गणेश जी की प्रतिमा बना रहे हैं, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बस्तर
किस तरह से बदल रहा है। जिस बस्तर की चर्चा हमेशा बारूद की गंध के लिए हुआ करती थी, आज उसी बस्तर में लगातार विकास हो रहे हैं। और आज इस तस्वीर को आप साफ तौर पे देख सकते हैं, सुखद तस्वीर बस्तर से देखने को मिल रही है। बस्तर के आदिवासी खुद साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि बस्तर पूरी तरह से बदल रहा है। जी, और किस तरह से सोमेश हम देखते हैं कि इस कला को वैश्विक पहचान दिलाने की कोशिश भी कर रही है राज्य सरकार। जी जरूर आपने देखा होगा कि जो बस्तर के आदिवासी पहले अपनी कला को नहीं दिखा पाते थे, किस तरह से वो काम कर रहे हैं इसको नहीं बता पाते थे, लेकिन आज उनकी कला देश विदेश तक जा रही है। आज वह जिस तरह से किसी मूर्ति को आकार दे रहे हैं तो उसकी चर्चा विदेशों में भी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जिस तरह से अपनी मूर्तियां को बनाते हैं, आज वह उनकी बनी हुई मूर्तियां दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में भी वह इसे बेच रहे हैं। और जो पैसा उनसे मूर्तियों को बेचने के बाद उन्हें मिलता है, इससे वह अपना परिवार भी चला रहे थे। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बस्तर जो पिछले 4 दशक से नक्सलियों की समस्या से जूझा करता था, आज वह बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। बस्तर के जंगलों में नक्सलियों की गोलियों की आवाज नहीं चलती है, बल्कि विकास की बात बह रही है। जी, बहुत ही संक्षिप्त में सोमेश, किस तरह से ये लोक कला वहां पर जीवन निर्वहन का भी एक बहुत सशक्त और मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। जी जरूर आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर आर्ट की जो चर्चा हो रही है देश विदेश में भी हो रही है। बस्तर के आदिवासी देश विदेश में भी इस मूर्तियों को ले जा रहे हैं। और लगातार वो जिस तरह से हम देख रहे थे कि जो बस्तर का क्षेत्र जो था, जिस तरह से उस इलाके में नक्सल की गतिविधियां हुआ करती थी, लेकिन बस्तर पूरी तरह से एकदम बदल चुका है। और जिस तरह से जो आदिवासी बस्तर आर्ट लगातार बना रहे हैं और लगातार दूसरे राज्यों में भी लेकर जा रहे हैं, कुल मिलाकर स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि बस्तर पूरी तरह से बदल चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के बाद आइए अब बात करते हैं रंगीलो राजस्थान की।